चलिए दोस्तों, ये फ्लैक्स रहेगा भाई। ठीक है, हम सिंपल पढ़ाता है, अपना काम सिंपल है। शुरू करते हैं। तारीख आज 29 अक्टूबर 2025। तो पहली जो न्यूज़ है मेरी तरफ से वो है तुम्हारा एक है सिप्रस अभी बताएगा इसके बारे में, क्यों न्यूज़ में क्यों ये, क्योंकि करेंटली ना फॉरेन मिनिस्टर और अपने यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर दोनों देशों की मीटिंग हो रही है। ठीक है, 3 डे अराउंड की विजिट मीटिंग है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है, लेकिन इसका लोकेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है अभी इसको हम बता देते हैं। पहले है कहाँ ये जानते हो? यहाँ ग्रीस है अपना, ये फिर यहाँ पे ऐसे ये इधर की तरफ यहाँ पे टर्की का देश है, ये यूरोप, यहाँ पे यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, यहाँ पे टर्की है। टर्की कहता हूँ मैं, वैसे तुर्की है, तुर्की। ठीक है, तो इसके नीचे यहाँ पे एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है सिप्रस। इधर यहाँ आ जाएगा सीरिया, आ जाएगा, ये सब सीरिया हो गया। तो इस सीरिया के वेस्ट में है, तुर्की के साउथ में है, ग्रीस के साउथ और ईस्ट में है, इसके साउथ और ईस्ट में है, इसके साउथ में है, इसके वेस्ट में है। यहाँ पे तुम्हारा अफ्रीका रहेगा। ये है क्या, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे तुम्हारा मेडिटेरियन सी में है ये। ठीक है, और एक बात याद रखना, ये 3rd लार्जेस्ट है। अब ये कहोगे वर्ल्ड में नहीं, मेडिटेरियन सी में। इससे बड़े कौन कौन से हैं, नाम सुना होगा, सिसिली आइलैंड और सार्डिना। इटली के आइलैंड का नाम सुना होगा तुमने, सिसिली और सार्डिना। ये क्या है तुम्हारे, ये 2 इससे बड़े हैं और ये 3rd लार्जेस्ट है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब किसी भी देश की अगर कॉमन बढ़ाई करनी हो और जिससे इंडिया के रिलेशन है, सिंपल लिख देना, कल्चर रिच, डाइवर्स, कुछ चीज़ें तुम कॉमन लिख सकते हो। ठीक है, और भाई इसके बारे में आगे तुमको अगर बताएगा, इसकी कुछ खासियत है वो हम बस तुमको बता देगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो इसकी रिच वो है, सिंपल है, इसकी पोजीशन को देख लो। किस स्ट्रेटेजिक पोजीशन इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। कैसे, ये तुमको पता भी चला होगा, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो तुर्की ने डायरेक्टली किया, ये पता है, डायरेक्टली सपोर्ट किया, वेपन सप्लाई किए, ड्रोन इसको पाकिस्तान को। तब तुरंत विजिट किए हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ से होते हुए गए हैं। रीज़न क्या है कि ये तुम्हारा आज़ाद कब हुआ था, ये तुम्हारा आज़ाद हुआ था, ये यूरोपियन यूनियन में आया था तुम्हारा 2004 में, और यूरो जोन का भी पार्ट है। यूरो जोन फिर 4 साल बाद में आ गया 2008 में। ठीक है, यूरो जोन में 2008 में आ गया था, और तुरंत हमारे वहाँ पे हो गए थे, क्योंकि इसकी एक वो खासियत है, अभी तुमको बताता है। ये आज़ाद हो गया था 1960 के आसपास ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन में ये 1960 में आज़ाद हो गया था। फिर 1974 में ये इसके तुर्की ने इन्वेजन किया था। ठीक है, इन्वेजन करने पे तुर्की का ये इसका जो नॉर्थन पार्ट है ना उसको कर लिया था। तो यहाँ पे इनकी जो राजधानी है ना, राजधानी का नाम है कुछ है निकोसा, और रुको राजधानी का नाम है इसका निकोसा शायद है, जो नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, निकोसिया है वो ना। आधी में टर्किश ओरिजिन के लोग रहते हैं, और इधर की तरफ तुम्हारा इसको रिपब्लिक ऑफ सिप्रस। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, इसको सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को खुद तुर्की ही रिकॉग्नाइज करता है, और इनके जो बीच की लाइन है ना, आज तुमको फिर एक चीज़ बता देता है। चलो इतना हमने बता ही दिया है, कल्चर रिच। स्ट्रेटेजिक पोजीशन बता देगा थोड़ा सा, और इसका स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्यों है। स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्यों, इसलिए देखो इधर एशिया हो गया,
ऊपर की तरफ तुम्हारा यूरोप है, नीचे अफ्रीका है। तो बहुत लोकेटेड एकदम, इसका पोजीशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। और इनका जो एक लाइन होती है जो इन दोनों को डिवाइड करती है, जहाँ पे तुर्की ऑक्यूपाइड है, ये तुर्की ऑक्यूपाइड है, ये रिपब्लिक ऑफ सिप्रस है। इस लाइन को क्या कहते हैं याद रखना दोस्तों, ग्रीन लाइन कहते हैं। तुम बताना ब्लू लाइन कहाँ पे है, ब्लू लाइन कहाँ पे है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ याद नहीं है। इसकी अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ये आइलैंड पे नॉर्थ की तरफ जो है माउंटेन है, साउथ की तरफ माउंटेन है, बीच में क्या है, प्लेन है। ज्योग्राफी अगर इसकी देखोगे, ठीक है। प्लेन का नाम यहाँ पे कहते हैं इसको मिसोरिना प्लेन, मिसोरिना प्लेन। बस इतने याद रख लेना, प्लेन को याद रख लेना। बाकी जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो तुमको सिंपल याद रह जाएगी, ओलंपस के नाम से। बस यही याद रख लेना, इसमें इससे ज़्यादा कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमने बताई दी है तुमको, ठीक है। चलो मिटा देता हूँ। ठीक है गाइस, जो अगला टॉपिक अपना वो सिंपल है, बता देता है। दिल्ली में क्योंकि पोस्ट दिवाली जो पोल्यूशन बढ़ा है, तो पता है आर्टिफिशियल रेन करवाई जा रही है, क्लाउड सीडिंग। इस मेथड को कहते हैं CLOU, क्लाउड सीडिंग। अब तुमको मेन पॉइंट बहुत जल्दी बता देता है। देखो, इसमें कुछ नहीं होता है। एक जहाँ पे कुछ पोल्यूशन हो गया या फिर बारिश नहीं हो रही तो वहाँ पे की जाती है, ऐसा नहीं है यहाँ पे की नहीं गई है। ये हमारा ये क्लाउड हो गए, इस क्लाउड में मॉइस्चर होगी, लेकिन वो मॉइस्चर इतनी ज़्यादा नहीं है, 10-20% होगी, मैक्सिमम 15% होगी, इतना होगा, 15-20% के आसपास, या 20, जितना भी कम परसेंट की है। तो इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि अब इसमें है नहीं, हम सिर्फ क्या करेंगे कि हम इसमें जो ऐसे एजेंट डालेंगे जो किस में मदद करेंगे, एकदम वाटर प्रेसिपिटेशन में, प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे इसका मतलब ये कैसे समझ लो, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन से अच्छा है कंडेंसेशन ऑफ वाटर, क्योंकि वो एक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की तरह काम करेंगे, ठीक है। उस न्यूक्लियाई पे तुम्हारा वाटर फिर कंडेंस हो जाएगा, वो एक न्यूक्लियाई का काम करेंगे, और उस न्यूक्लियाई पे फिर वो पानी ऑब्जॉर्व करके वहाँ पे तुम्हारा वाटर कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने के बाद ये हैवी हो जाएगा, हैवी होने के बाद ये नीचे ड्रॉप हो जाएगा। ये इसकी सिंपल मेथड है जो हमने तुमको बता दिया, ठीक है, इतना याद है। अब एजेंट के नाम, एजेंट जो यूज़ किए जाते हैं, ये मैं गलत कर गया था क्योंकि मैंने देख लेना उसमें ना, मैंने गलती कर दी थी, आयोडाइड तक गया ही नहीं, मैं साइनाइड लगाया था इस बार, लेकिन फिर आ सकता है। पोटासियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, NaCl, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड नहीं, सिल्वर आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड और ड्राई आइस, इनका यूज़ किया जाता है एजेंट का, ठीक है। उसके बाद बारिश करी गई थी, क्या नाम था एयरक्राफ्ट का, कुछ सेस्नार, कोई ऐसा एयरक्राफ्ट है सेस्नार, उनको दिया गया था। फ्लेयर छोड़ी जाती हैं, एक हाइट तक लिया जाएगा। ये यहाँ पता चल गया यहाँ पे क्लाउड थोड़ा थोड़ा वो है, तो इन क्लाउड में ये हवाई जहाज जा रहा है, फ्लेयर छोड़ी जाएंगी, फ्लेयर यहाँ पे जाके डिस्पर्स कर देंगे एजेंट को। जब अगर पूरा कंडीशन मिल गया, कंडीशन मिलना चाहिए, क्लाउड का भी सिलेक्शन किया जाता है, ऐसे नहीं है कि यूँ डाल दिया, क्लाउड का सिलेक्शन किया जाता है प्रॉपर। जब कंडीशन मिल जाती है तो क्या होता है, रेन शुरू हो जाती है। अब ये फेल हो गया था हमारा, इसकी वजह से, क्योंकि मॉइस्चर नहीं था, मॉइस्चर कम था। तो इसमें इतना ही जानना है। बाकी ये शॉर्ट टर्म एक वो है, अगर तुम देखोगे इसका तो शॉर्ट टर्म वो है, लॉन्ग टर्म थोड़ी है, शॉर्ट टर्म वो है रिलीफ। दूसरा, ये तुम्हारा लोकल जो वेदर है उसको भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। कई बार इसको किया गया है, जैसे राजस्थान में कई बार किया गया है और महाराष्ट्र में किया गया है। तो इसका कई बार क्या होता है, तमिलनाडु में भी किया गया था, कई बार फ्लड आ गई है। अनप्रेडिक्टेबल होता है ये, इसको कंट्रोल नहीं है, ठीक है।
और सिल्वर आयोडाइड खुद एक टॉक्सिक हो सकता है, NaCl तो नहीं होता है अपना इतना, लेकिन सिल्वर आयोडाइड हो सकता है। ठीक है, IIT कानपुर ने किया है, बस इसमें इतना याद रख लेना। फेल हो गया था तो वो मैंने तुमको बता ही दिया है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए न्यूक्लिएशन और कंडेंसेशन जो भी है जहाज़ के नाम से सुना था, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही पढ़ लेना। ठीक है भाई, चलो मिटा देता है। आर्टिफिशियल रेन के बारे में इतना ही पढ़ लेना, एजेंट के नाम देख लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, किस प्रिंसिपल पे आता है। ठीक है गाइस, अगला जो न्यूज़ है अपना आसपास है जो आज थी, वो थी हरिकेन। हरिकेन का नाम क्या है? मेलिसा। न्यूज़ का नाम क्या है? हरिकेन मेलिसा। ठीक है, याद रखना, हरिकेन मेलिसा। अब बता देते हैं, देखो साइक्लोन कल परसों भी आया था न्यूज़ में, तुमको पढ़ाया होगा हमने, साइक्लोन मोथा। और हरिकेन हो गया ना, नाम से पता चल रहा है, ये हम तुमको थोड़ी देर में बता देगा कहाँ पे कैसे कैसे होता है, तो ये टॉपिक थोड़ा आज करवा ही देता है पूरा। ठीक है, लेकिन अभी ये बता देता हुआ क्या है। ये रहा अपना, ये अपना वो, ठीक है, ये यहाँ पे तुम्हारा, और मतलब ऐसे ही छाप रहा है, ये तुम्हारा कैरेबियन सी, यहाँ पे जमाइका, क्यूबा, जमाइका, और ये जो भी है तुम्हारा माइक्रो, और वो बहुत सारे ग्रेटर एंटिलीस, लेसर एंटिलीस, ये तुम्हारा है यहाँ पे। ठीक है, गुआना, सूरीनाम जो भी है, फ्रेंच ओकाइनिया, ये तुम्हारे हो गए यहाँ के। कौन से नेशन है ये? मैक्सिको, ये अपना USA, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, मतलब एक बेसिक दे रहा है तो एक कैरेबियन सी में ये तुम्हारा जो भी होते हैं ना, ये मैक्सिमम यहाँ इस सी में बनते हैं, किसमें? नॉर्थ अटलांटिक में। ठीक है, ये बनने के बाद ना इधर की तरफ जाते हैं, कैसे बंद हो गई लाइट? बनने के बाद इधर की तरफ जाएंगे और यहाँ से फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। अब कहोगे रीजन क्या है? रीजन कुछ नहीं है, ओशियनिक फ्लो, वो जो वाइंड का फ्लो है ना, उसकी वजह से इनकी डायरेक्शन ऐसी रहती है। यहाँ पे आके जब एक लाइन को क्रॉस करेंगे ना, क्योंकि इक्वेटर यहाँ पे निकल रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकल रहा है, कैंसर को जैसे क्रॉस करेंगे इनकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो जाती है। और ये नॉर्थ ईस्ट का करंट तुमको पता है ना, आगे जाके फिशिंग में बहुत काम आता है। ठीक है, ये कॉमन बता रहा है तुमको। तो इसने हिट कहाँ पे किया है? इसने हिट किया है तुम्हारा कहाँ पे? जमाइका में। जमाइका में हिट किया है, कैरेबियन सी में। और जमाइका से अभी ये इस इधर की तरफ ही कहाँ पे जा रहा है? क्यूबा की तरफ। और क्यूबा से होता हुआ ये फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसके आसार बने हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा, USA को छूता हुआ। ठीक है, उसके बाद USA को छूटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में चला जाना है। ये मेन इसका, अब ये ना मेन याद रखना। अब ये हरिकेन है ना, कैटेगरी 5 का, कैटेगरी 5 बहुत बड़ी कैटेगरी है, अब बता देगा। ये अप टू 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंचने वाला है, मतलब बहुत बड़ा हरिकेन होने वाला है ये मेलिसा तुम्हारा। पहले यहाँ पे जो आया ना, इससे छोटा ही था वो, गिलबर्ट करके आया था, गिलबर्ट करके, उससे भी बड़ा हो रहा है कैटेगरी में। ठीक है, ट्रिगर क्या है? वही सेम जो कल बताए थे हमने, फिर भी एक बार बता देता है। नंबर, लो प्रेशर। लो प्रेशर किसकी वजह से? सी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो जाएगा सी का। ठीक है, फिर वो वाइंड शीयर, लो वर्टिकल वाइंड शीयर, फिर कंडेंसेशन की एनर्जी। तो फेवरेबल जो कंडेंसेशन है वो ये है। दूसरा ह्यूमिडिटी, ये कल भी बताई थी, कल या परसों, वही सेम टू सेम है वही। ठीक है, आज जो हम कुछ नया करेगा, हम बोला था कि हर बार जब पूछाएगा तो कुछ नया करने की कोशिश करेगा, तो आज हम पढ़ लेता है कि इनका क्या क्या होता है। पहले यही पढ़ लेता है, कैटेगरी 5 का है। अब कैटेगरी 5 है ना, अभी एरिया के हिसाब से होती है, तो कैटेगरी 5 जो इसकी है मेलिसा की,
वो है तुम्हारे किस स्केल के ऊपर है। ये है तुम्हारा सेफिर सिम्पसन, सेफिर सिम्पसन हरिकेन के लिए, तो हरिकेन वाइंड स्केल, सेफिर सिम्पसन हरिकेन वाइंड स्केल, याद रखिएगा बिल्कुल ये है। अब इसमें कैटेगरी देख लो एक बार जल्दी से। कैटेगरी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये मेनली जो सेफिर सिम्पसन का है ना, ये तुम्हारा है माइल पर आवर के हिसाब से रहता है। तो इसको सिंपल करेंगे। कैटेगरी 1 में आएगा तुम्हारा 74 से अराउंड 95। कैटेगरी 2 में 96 से 110। इसमें 111 से 129। यहाँ से 130 से 156। यहाँ पे 1 मोर देन 157 माइल पर आवर। ठीक है, अब ये याद रख लेना। और याद रखना मेरे दोस्तों, कैटेगरी 3 के बाद जितने भी हैं वो तुम्हारे इसमें चले जाते हैं, मेजर की कैटेगरी में चले जाते हैं। इनको मेजर हरिकेन कहते हैं। इनका डिवेस्टी मतलब इनका जो इफ़ेक्ट है, डिवेस्टिगेटिंग इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये याद रखना। इतना ही है, और तो हम क्या ही बताएंगे इसमें। और फिर बता देता है सेफिर सिम्पसन हरिकेन के लिए स्केल होता है। ठीक है, हरिकेन वाइंड स्केल। अभी हम तुमको बताएगा WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके स्केल है। इंडिया का जो अपना स्केल है वो कौन सा है तो वो बता देगा, वो जोन के हिसाब से बनाए हुए। लेकिन इसको याद रख लो, भी इसका जिक्र आ रहा है। तो ये कैटेगरी 5 का है, तो 157 माइल से ऊपर चला जाएगा। याद करने का तरीका देखो क्या है इसमें, मैंने ये कर रखा है। बस 4 को याद कर लो इसमें। फिर 4 क्या है, 4 को तोड़ दो। 4 को तोड़ोगे तो 130, 3 और 1 4। उसके बाद 156, 157 से ऊपर तो ये यहाँ चला जाएगा। अब उल्टा जाना शुरू कर दो। 3 पे 3 1, ठीक है। फिर 129 चले गए। 2 पर 90, ये 74 से 95, ये सिंपल रहेगा। ये तुम्हारा फिर 110 से हो जाएगा। ट्रिक यही है। 3 पे 3 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर वो यहाँ पे 4 पे 130, तो यहाँ पे आ जाएगा 157 से ऊपर चला जाएगा। कैटेगरी 1 को याद रखना पड़ेगा। कैटेगरी 1 तुम्हारा 75 या 45 याद रख लेना। 75 या 74 से 95 के बीच में, 95 से फिर 110 तुम लगा ही लोगे, 96 से 110, ठीक है। ये तुम्हारे मेजर में आ जाएंगे। इनका इफेक्ट क्या क्या होता है ये थोड़ा बता देता है। ये क्या है, कैटेगरी 1 है मतलब एक सिंपल सा मान के चलो, तेज़ आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, ठीक है, पेड़ गिर जाएंगे, इतना होगा शुरू में। ये हर में सेम ही रहेगा कैटेगरी के हिसाब से। पेड़ गिर जाएंगे, थोड़ा बहुत पावर टूट जाएगी, लाइट टूट गई, बिजली के तार टूट गए, यहाँ से शुरू होगा। फिर कैटेगरी 2 में जाओगे तो थोड़ा तुम और नुकसान बढ़ा दो, बड़ी छतें गिर गई, घर की छतें उखड़ गई, ठीक है, और बहुत सारी बिजली के खंभे गिर गए, बिजली के खंभे गिर गए बड़े बड़े, ये कर दो। यहाँ से तो मेजर हो गया ना, मेजर में तो फिर भाई खेल कर दो शुरू। स्ट्रक्चरल डैमेज होगा, दीवारें तहस नहस हो जाएंगी, पानी बिजली चला जाएगा, ठीक है। अभी कैटेगरी 4 का क्योंकि 130 है, इसमें और ज़्यादा डैमेज कर दो, कई हफ्तों के लिए ऐसा डैमेज देके जाएगा, कई हफ्तों तक वहाँ पे तुम अनहेबिटेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फेलियर हो जाएगा। लेकिन कैटेगरी 5 जब आएगा तो सब सफ़ा चौड़ा हो जाएगा, वहाँ पे टोटल डिस्ट्रैक्शन कर जाएगा। और यहाँ पे तुमको मास डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। और पावर जो आउटरेज है यहाँ पे सब कुछ लॉन्ग टर्म होने वाला है। तो तुमको सिंपल बताया है मैंने, इतना सिंपल तो कोई नहीं बताएगा, इससे सिंपल होगा भी नहीं। घूम रहा है क्या ये? घूम मत यार, मुझको ऐसा लग रहा है जैसे ये घूम रहा है।
क्या है ये, घूम क्यों रहा है? अरे बता नहीं, घूम रहा है तो गलत है। चलो कोई नहीं, फिर भी तुम याद रख लेना। सिंपल बताया मैंने तुमको। कैटेगरी 3 सैमसंग का कैटेगरी 3 से शुरू करना, 31129, ठीक है। कैटेगरी 4 130 156 157 से ऊपर इसमें डैमेज रहेगा। टोटल डैमेज होगा, मास डिस्प्लेसमेंट सब कुछ लॉन्ग टर्म के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसमें वीक के लिए, क्योंकि मेजर की कैटेगरी में आ रहे हैं, यहाँ पे भी स्ट्रक्चरल डैमेज बहुत ज़्यादा होगा। वीकों के लिए लाइट खंभे चले जाएंगे। यहाँ पे सिंपल होगा, छोटे मोटे खंभे टूटेंगे। यहाँ पे घर उजड़ने शुरू होंगे, ये याद रखना 70 से, ठीक है। इससे अच्छा तो यार मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई टेक्निक होगी। 3 से शुरू करना है, 4 पे पहुँच जाओगे, 5 पे 157 पे चले जाओगे। अब शुरू करते हैं। अब हम तुमको सैफिर सिम्पसन हो गया है हरिकेन का। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो वो है ना, वो करवा देता है, ठीक है, थोड़ी देर में। ये मेन है, WMO है, ये तुम्हारा मेन है, ठीक है। इसी का जो है, अब इसमें क्या होता है तुम्हारा गाइस, इसका है सिंपल, जैसे कि इसने 5 तरह के जोन बांटे हुए हैं। पहले तुमको एक थोड़ा सा वर्ल्ड का मैप बना देता है, उसी के हिसाब से हम थोड़ा दिखा देगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे अपना ये ऐसे करके ये जो भी है थोड़ा ऐसे ये रहेंगे, लेकिन जो भी है ये हो गया। यहाँ पे फिर ये अपना ये तुम्हारा वो हो गया, मान के चल लो लगभग ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ है। फिर यहाँ पे अपना ये ऐसे करके ये रसिया वसिया, यहाँ पे ये ऐसे लगभग यहाँ पे ये ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये जोड़ दो, ठीक। यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसे होगा नहीं, यहाँ पे ऐसे होगा। ये तुम्हारा मान लो ये हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा ये, ठीक है। यहाँ पे ये अपना थोड़ा भारत लगा लो, बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि भारत को बड़ा करना है अपना, ये देश तो बड़ा ही करना पड़ेगा। ये हो गया, यहाँ पे ये, और यहाँ पे अपना जो भी है, यहाँ पे कोई आइलैंड है जो भी, यहाँ पे श्रीलंका दूर कर दिया, ऐसे रहेगा। यहाँ पे जो भी है ये अपना आइलैंड कर लो, या मनीला जो भी है तुम्हारा कर लो। इधर यहाँ पे अंटार्कटिका यहाँ पे बना देता हूँ, है तो ऐसे नहीं अंटार्कटिका को, चलो थोड़ा सा ही बनाता हूँ। ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे करके, यहाँ पे होगा, और ये ऐसे करके थोड़ा चौकोर बना देता है इसको। और ये तुम्हारा वो, यहाँ पे ये चीन, यहाँ पे अपना जापान लगा लो, ये रसिया शाकालीन में ऐसे करके, ठीक है। मतलब एक बेसिक मैप बना दिया है। तो अब देखो, नॉर्थन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बनाया हुआ है। अब उसने जो नाम रखे हुए हैं ना अलग अलग, देखो ये हो गया तुम्हारा इस एरिया के लिए, ये जो एरिया नॉर्थ अमेरिका के आसपास, इसने अपना एक अलग राज्य कर रखा, और ये तुम्हारे ये ऊपर का हो गया। इसको ये नीचे तक ले जाओ इसको, ठीक है। इसने कहा है कि हम जो अपना नाम रखेगा ना, इधर क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक, ठीक है। और इधर तुम्हारा क्या हो गया, नॉर्थ अटलांटिक, ट्रॉपिकल साइक्लोन यही बनेंगे। इन्होंने जो अपना किया, इनका नाम होता है, यहाँ पे होता है क्या, जो भी मैं पढ़ाया, हरिकेन सिम्पसन, जो सैफिर सिम्पसन का जो चार्ट है वो हरिकेन कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर तुमको यहाँ पे पता है टाइफून नाम सुना होगा, टाइफून कहाँ कहेंगे, टाइफून कहेंगे ये अपना, ये यहाँ पे कर जापान, ठीक है। जापान कहाँ पे आ गया, जापान आएगा तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक,
यहाँ पे जो नाम रहेगा वो मेनली रहेगा यहाँ पे टाइफून की कैटेगरी में चला जाएगा जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर अपना इंडियन ओशियन, और यहाँ आप बताइए यहाँ पे क्या कहेंगे। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन क्लासिफिकेशन, नाम जनरल जो क्लासिफिकेशन साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। फिर ये साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन है इधर की तरफ, यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे भी साइक्लोन ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा नाम कैटेगरी का क्लासिफिकेशन अलग रहेगा। बच क्या गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक और बच गया, ये अपना ये क्या है, साउथ वेस्ट पैसिफिक, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे साउथ वेस्ट पैसिफिक है, ठीक है। साउथ वेस्ट पैसिफिक में जो तुम्हारा नाम रहेगा, और इधर की तरफ ये क्या है, अपना इंडिया, लेकिन साउथ ईस्ट इंडियन ओशियन, ठीक है। यहाँ पे इनको कहेंगे तुम्हारा साइक्लोन, बस ये याद करना था। यहाँ हरिकेन कहते हैं, यहाँ साइक्लोन कहते हैं, यहाँ पे भी मैक्सिमम साइक्लोन कहते हैं, यहाँ टाइफून कहते हैं। ये था, लेकिन इनका यहाँ पे अलग अलग थोड़ा वो होता है। लेकिन हमको जो 2 मेन याद करने हैं ना, वो एक तो तुमने कर ही लिया है क्या, सेरिफ सिम्पसन वाला जो स्केल है वो याद कर लिया है। अब अपना इंडिया का कर लो। इंडिया का क्या है, ये नॉर्थ, अपना नॉर्थ वो है जो नॉर्थ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का, वो याद कर लो। बाकी तो याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया का मैंने पहले भी बताया तुमको सिंपल। अब यहाँ पे देखो, साइक्लोन कब कहेंगे, साइक्लोन जो भी है तुम्हारा ट्रॉपिकल साइक्लोन कब कहेंगे, इसका सिंपल है, मोर देन 63 किलोमीटर पर आवर, ये कट ऑफ है। कट ऑफ याद कर लेना, कट ऑफ इससे है ना, तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, इसको कह देंगे ट्रॉपिकल क्या, स्ट्रॉन्ग। जब मोर देन 63 जब हो जाएगा, इससे कम रहेगा, मान लो 63 से कम है, तो उस टाइम हम उसको कह देंगे ट्रॉपिकल डिप्रेशन। शायद इतना ही है, हम सही हूँ यार मैं, क्योंकि इतना ही होता है, और 63 ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो है तुम्हारा कट ऑफ। इससे कम स्पीड पे है तो उसको डिप्रेशन कह देते हैं, इससे ज़्यादा होने पे उसको ट्रॉपिकल स्ट्रॉन्ग कह देते हैं। पहला ये होता है क्लासिफिकेशन। लेकिन वहीं पे जब इसी 63 को कर रखो, लेकिन 63 नोट कर दो, तब ये किसकी कैटेगरी में चले जाएंगे बताओ, हरिकेन, उसके हिसाब से टाइफून, सस्टेन जो स्पीड अगर इतनी हो जाए तो ये इस कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है। हरिकेन हो गया, उसके हिसाब से टाइफून हो गया, और यहाँ पे हमको क्या कहते हैं अपनी इंडिया में, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इतना याद रखना। ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, लेकिन यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, ठीक है। भाई इसमें टाइम बहुत लगा दिया, इतना ही करो आगे, और आगे थोड़ा सा करवा देता हूँ। तो अगर तुम कह रहे हो तो जैसे मैंने बताया था इंडिया के हिसाब से क्या होगा, इंडिया के हिसाब से जो बताया था वो सिंपल है ना, देखो जल्दी जल्दी बताता है। WMO 3 वो रखता है अपना, सिंपल रखता है वो वाइंड स्पीड के हिसाब से 3 रखता है वो। एक तो रखता है अपना नॉट में, लेकिन हमने नॉट में नहीं पढ़ा, वहाँ पे वो माइल में था, याद रखना। फिर दूसरा जो रखता है वो किलोमीटर पर आवर, और एक ये रखता है व्यू फोर्ट, ठीक है।
ब्यूफोर्ट में। अब जो हमारा अरेबियन सी है वहाँ का अगर तुम देखोगे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो ये नॉर्थ ईस्ट का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइफून थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है, ये अपना वाला इम्पोर्टेंट है, ये टाइफून इम्पोर्टेंट है। तो इन तीनों को कर लेते हैं। पहले कर रहा है हम ये नॉर्थ, यही वाला, ठीक है। यहाँ पे हमने तुमको बताया ये बहुत सिंपल बताया था, इसी के हिसाब से कर लेना। पहले यहाँ पे किसी का होता है ट्रॉपिकल डिप्रेशन होती है, ठीक है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन ये हम बता रहा है इस एरिया के लिए, ठीक है। फिर क्या बनेगा, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, फिर हरिकेन कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, 5 कैटेगरी का हरिकेन बन जाएगा, ठीक है। ये याद रख लेना, इसकी जगह पर और क्या ये रखो। स्पीड की बात किया, विजिटर के वहाँ से बताया था। हरिकेन 1, हरिकेन 2, हरिकेन 3, हरिकेन 4, हरिकेन 5, ठीक है। और फिर आता है तुम्हारा दूसरा जो हम लेगा अपना इंडिया का। उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारा एक होता है जहाँ पे तुम्हारे इसका ये है ना ट्रॉपिकल डिप्रेशन, इसमें तुम्हारे हमारे 2 आ जाएंगे। ट्रॉपिकल डिप्रेशन में इनकी में हमारे इंडिया में 2 आ जाएंगे। कौन कौन से, एक आ जाएगा डिप्रेशन और एक आएगा डीप डिप्रेशन, ठीक। ट्रॉपिकल डिप्रेशन के अंदर फिर आएगा ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ट्रॉपिकल स्टॉर्म में भी हमारे इंडिया में 2 आ जाएंगे, ठीक है। उसमें आएगा तुम्हारा क्या, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारा होगा हरिकेन कैटेगरी 1, 2, 3, ये इसमें अपनी इंडिया का सिर्फ एक आएगा, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और फिर जो ये बचा, स्पीड हम बाद में करवाएगा, 4 और 5 इसमें हमारे अलग अलग आएंगे, और वो होंगे तुम्हारे, मेरा इधर की तरफ ध्यान रहता है, और ये तुम्हारे क्या क्या होंगे, फ़ोन हाथ में रख के यार यही दिक्कत होती है, लिखूँ या जो कैमरे में देखूँ। इसमें होगा तुम्हारा वेरी सीवियर हो गया, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और सबसे लास्ट में आता है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। यहाँ पे इसका मतलब है सुपर, ठीक है। तीसरा और कर लेते हैं अपना थोड़ा सा देखने के लिए, टाइफून वाला। टाइफून वाला बहुत सिंपल है, टाइफून में सिर्फ वही है जैसे कि यहाँ पे होता है ना, इधर की तरफ कर लेते हैं इसके हिसाब से। ट्रॉपिकल डिप्रेशन में ऐसे करो, ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ये इसका ट्रॉपिकल डिप्रेशन यहाँ में, यहाँ पे ट्रॉपिकल डिप्रेशन ही रहेगा, ठीक है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन ये दूसरा है। फिर यहाँ पे ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ट्रॉपिकल स्टॉर्म में यहाँ पे 2 बन जाएंगे, ठीक है। एक बन जाएगा तुम्हारा ट्रॉपिकल स्टॉर्म, दूसरा बन जाएगा सीवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म। हरिकेन 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है सिंपल है। यहाँ पे तुम्हारा टाइफून लिख दो, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सिंपल है टाइफून, वैसे ये याद रखना। दोस्तों अब ये 3 याद रख लेना, ये मेन है। बाकी ट्रॉपिकल साइक्लोन को अपने देखो, हम साइक्लोन को अपने हिसाब से डिवाइड करेगा। हमने कौन सा नहीं पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा है एक ये वाला, ठीक है।
ये वाला नहीं पढ़ा है, और एक हमने ये नहीं पढ़ा है, ये वाला अफ्रीका के आसपास वाला। तो ये हमको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि हम अपने वहाँ के हिसाब से करता है, लेकिन इससे कंपैरिजन करने के लिए टाइफून आता रहता है और वो आता रहता है, उसके हिसाब से रहेगा। ठीक है। अब स्पीड आपको बता दिए 63 अगर किलोमीटर से ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। ये पहले भी बता दिया था। लेकिन अगर 63 के नॉट से ऊपर जाएगी तो वो कैटेगरी ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेरी सीवियर स्ट्रॉमिक साइक्लोन, टाइफून, ठीक है, वो बन जाएगा। सिंपल कर देता है इसको, एक बार फिर तुमको बता देता। देखो ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, ये हमारा ये नॉर्थ अटलांटिक वाला है, जहाँ पे हरिकेन कहते हैं। ये अपना इंडियन ओशियन का है, बे ऑफ बंगाल कह लो। ये तुम्हारा जापान वाला है, पैसिफिक का। ठीक है। पहला ट्रॉपिकल डिप्रेशन, फिर ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनेगा। स्टॉर्म के लिए तुमको बोला ये कितना चाहिए, मोर देन 63 का स्पीड होना चाहिए, ये बताया है आपको, बिल्कुल बताया ना। फिर इसके बाद हरिकेन की कैटेगरी है 1 2 3 4 5। इंडिया का ट्रॉपिकल डिप्रेशन में 2 होते हैं, डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन। ट्रॉपिकल स्टॉर्म का 2 होते हैं, स्टॉर्म को भी साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखना क्या है, साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म यहाँ पे साइक्लोनिक स्टॉर्म। फिर आता है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसमें 3 आ जाते हैं हमारे। ठीक है। फिर फोर्थ को एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और लास्ट में सुपर साइक्लोनिक। सीवियर नहीं, वहाँ पे सुपर। इधर ये टाइफून आ जाता है। ये तुम्हारा ट्रॉपिकल डिप्रेशन, यहाँ पे डिप्रेशन ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ट्रॉपिकल स्टॉर्म को, जैसे हम यहाँ पे साइक्लोन लगा देते हैं, ट्रॉपिकल की जगह हम साइक्लोन यूज कर रहे थे, यहाँ पे ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म और सीवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म यूज करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो वही क्लासिफिकेशन 63 नॉट, हम ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा। 63 नॉट के बाद ही टाइफून बनेगा इसमें, यहाँ पे हरिकेन बनेगा, यहाँ पे वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। और तो और तुमको बताए तो यहाँ पे तुम्हारा जो ये यहाँ पे तुम्हारा बनेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन, और यहाँ पे बनेगी सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है। कैटेगरी जो भी अपनी अलग अलग है, तो इतना याद रख लेना। अलग अलग उसका यहाँ का नहीं पूछते हैं, लेकिन ये टाइफून और ये तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। और इंडिया वाला याद रखना पड़ेगा। बाकी अगर और सिंपल करें तो ब्यूफोर्ट के हिसाब से हम कर सकते हैं। ब्यूफोर्ट के हिसाब से क्या है, ये बहुत सिंपल है, हम बताता है। ये ब्यूफोर्ट के हिसाब से 6, ये ब्यूफोर्ट के हिसाब से 7, ये ब्यूफोर्ट के हिसाब से 8। ठीक है। 8 आएगा, 6 आ गया, 7 आ गया, यहाँ पे 8 आएगा, और फिर 9 भी यहीं भी आएगा। ये ब्यूफोर्ट के हिसाब से 10, 11 भी यहीं पे आएगा। और ये ब्यूफोर्ट के हिसाब से मोर देन 12। ऐसे याद रख लेंगे, 6 7 8 9 10 11 मोर देन 12। ब्यूफोर्ट 63 यहाँ पे नॉट है, और ये तेरा ट्रॉपिकल डिप्रेशन और ट्रॉपिकल स्टॉर्म यहाँ पे मोर देन 63 किलोमीटर पर आवर रहेगा, उससे ऊपर का वो रहेगा। ठीक है। बस इतना याद रख लेना। चलो मिटा देता हूँ। डिप्रेशन वो मत हो जाना। देखो साइक्लोन में अपना रखना, ठीक है, इंडिया वाला। बाकी हरिकेन और टाइफून अलग है।
क्योंकि साइक्लोन 3 जगह यूज हो रहा है। एक साइक्लोन तुम्हारा वहाँ पे भी हो रहा है अफ्रीका वाला, एक साइक्लोन तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन वो हमको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। स्पीड को हमको अपने वाले से रखना है। फिर जो IMO यूज़ करता है, IMO तो इंडिया वाला यूज़ करेगा, ठीक है ना, वो कोई अलग से तो यूज करेगा नहीं। लाइट बंद हो गई। चलो भाई जल्दी से करते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है गवर्नमेंट की। अरे यार ये कैमरे को लगाना सही है कि वो पता नहीं आज ऊपर नीचे हो रहा है, धीरे धीरे सही करूँगा। गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की क्या न्यूज़ है, ये कहती है गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है क्या, जो तुम्हारा रबी क्रॉप्स आने वाली है ना, उनके लिए जो फर्टिलाइज़र लगेगा, फर्टिलाइज़र में जो तुम्हारा इनका नाम बताना, P&K फर्टिलाइज़र। P का मतलब फॉस्फेटिक, K का मतलब पोटासियम। इनका जो फर्टिलाइज़र है, ठीक है, उनकी सब्सिडी कौन सी दी है गवर्नमेंट ने, ये तो पता ही होगा। गवर्नमेंट कौन सी सब्सिडी देती है इन पे तुम्हारा क्या, कुछ तो बता दूंगा। अप्रूव किया है NBS को, न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी। अब यहाँ पे एक सिंपल से देख लेते हैं क्या होता है। देखो अब तक ना 2010 तक सरकार इस पे भी जो थी तुम्हारा क्या थी, प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडी देती थी। प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडी अभी किस पे है, हमारे यूरिया पे है, ठीक है। और ये तुम्हारे किस में आते हैं, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। पोटास के अलग होते हैं, पोटास का फॉस्फेट, पोटास में वो पोटासियम मिलता है, ठीक है। DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, इससे फॉस्फेट मिलता है। तो ये जो तुम्हारे इन पे सरकार क्या, न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी। न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी क्या है, NPK और ये सल्फर, इनका क्या दिया जाता है, जो वो दी जाएगी ना सब्सिडी, वो दी जाएगी पर kg न्यूट्रिएंट के ऊपर, ठीक है। पर kg न्यूट्रिएंट कितना है उसको, उसके हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। ये बात याद रखना, ठीक है, पर kg। और इसमें जो होती है ये प्रोडक्ट जो बेस होती है, प्रोडक्ट बेस सब्सिडी जो होती है, इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है ना, जैसे यूरिया है, यूरिया का जो कट्टा होता है कितने का होता है, खैर 50 kg का होता है, उसको फिक्स कर रखा है कि 242 पे दे दो, बाकी जो भी खर्चा रहेगा फिक्स प्राइस कर दिया है इसका। ये एक प्रोडक्ट है यूरिया का, एक कट्टा जो है उस पर 242 का फिक्स कर दिया, बाकी जो एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो सरकार सब्सिडी के तौर पे देती है, वो कंपनियों को चला जाता है, ठीक है, कंपनी को चला जाता है वो अमाउंट। कट्टा उतने का ही है, महंगा पड़ेगा फर्टिलाइज़र, लेकिन जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसको बियर कौन करेगा, गवर्नमेंट बियर कर लेता है, ये है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, इनका क्वांटिटी देखा जाएगा इन न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर, पर kg कितना है तुम्हारा, क्या किया जाएगा, सब्सिडी फिक्स करी जाएगी, ठीक है। फिक्स सब्सिडी दी जाएगी इनके न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर। लेकिन इसमें क्या होगा, MRP तुम्हारा फिक्स नहीं रहेगा, MRP नॉट फिक्स रहेगा, उसमें फिक्स रहेगा, सरकार फिक्स कर देगी प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडी में, इसमें फिक्स नहीं रहेगा। इसमें कंपनी अपना MRP खुद बना सकती है, ठीक है। ऐसे यही हो तो क्या है, 45 kg 45 किलो का होता है शायद, 50 का नहीं होता, 50 का कहाँ होता है। सब्सिडी तो दे रही है सरकार, लेकिन MRP फिर कौन करेगा, MRP को ये फिक्स कर सकती हैं, लेकिन मॉनिटर करेगी फिर भी सरकार, ठीक है। वो देखेगी कि उसमें कितना है ये क्वांटिटी, उसी के हिसाब से फिर सब्सिडी मिलेगी, लेकिन MRP कोई फिक्स नहीं कर सकते। बेनिफिट क्या है इसका, न्यूट्रिशन बेस्ड का बेनिफिट ये है कि क्योंकि इसके बराबर तो सब्सिडी नहीं मिल रही, तो क्या होगा, रैशनल यूज होगा, रैशनल यूज। दूसरा, अगर यही इनको कंपोनेंट को अगर तुम कहीं और डालोगे तो उस सब्सिडी को तुम अवेलेबल करा सकते हो, तो अपना MRP को तुम फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कंपनियों के पास। दूसरा, रैशनल यूज होगा इनका, ठीक है, और
कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहेगी। धड़ाधड़ी यूज नहीं होगा तो कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहेगी, ठीक है। और धरती में न्यूट्रिशनल बैलेंस रहेगा, जुडिशियस यूज होना चाहिए, ठीक है। यही है, ठीक है गाइस। इसमें इतना ही न्यूट्रिशन पे सब्सिडी है, वो उसके लिए सरकार ने अप्रूव कर दिया है बस, ठीक है गाइस। अगली जो न्यूज़ है मेन वो है, तुमको बता देते हैं, अमेजन फेस का मतलब क्या है, आप देखो, फ्री एयर CO2 इनरिचमेंट। सिंपल बता देता बहुत जल्दी से, ये है क्या, ये कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, COP30 आने वाली है, उसके लिए भी मदद करने वाली है। कैसे करेगी, जैसे ये अमेजन है, अमेजन में क्या किया जा रहा है, 6 वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 वो बनाए गए। इसमें क्या है, 15 से तुम्हारे 20 पेड़, 15 से 30 पेड़ रहेंगे, बड़े बड़े मेच्योर पेड़ रहेंगे, 20 से 30 पेड़। उनके चारों तरफ क्या है, स्टील की टावर खड़े किए जाएंगे, स्टील के बड़े बड़े से टावर, ठीक है। और इनमें क्या होगा, जैसे 1 टावर, 2 टावर, 3 टावर, ये तो करेंगे एक्सपेरिमेंट की तरह काम, जहाँ पे क्या किया जाएगा, CO2 का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, CO2 रिलीज़ की जाएगी। और ये सेंसर भी रहेंगे यहाँ पर तरह तरह के, तो CO2 रिलीज करेंगे। एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाएगा, जैसे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना कि 2060 तक या 2050 तक इतनी CO2 बढ़ जाएगी, तो उसमें देखा जाएगा कि क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। सेंसर रहेंगे, सेंसर वो मॉनिटर करेंगे कि CO2 का अपटेक कितना हो रहा है, ऑक्सीजन का रिलीज कितना हो रहा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, इन ट्रीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब देखा जाएगा। और ये थ्री तुम्हारा कंट्रोल पैनल की तरह काम करेंगे, बाकी जो 3 है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, इसको कर कौन रहा है, UK कोलैबोरेट कर रहा है, वहाँ की जो अमेजन रिसर्च है वो यूज कर रहा है। ये एक तरह से क्या है, अडप्टेशन का प्रोग्राम है। अडप्टेशन का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है वैसे देखने के लिए, कि आके हमारी जो हम कैसे अडेप्ट करेंगे आने वाले टाइम में, उसके लिए भी मॉनिटरिंग। एक COP जो 30 है या फिर आने वाली COP है, उनके लिए हमारी पॉलिसी का जो रुख क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्या इफ़ेक्ट होने वाले हैं, तो एक तरह से वैल्यूएबल डाटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो याद रखना, अमेजन फेस प्रोग्राम, ठीक है। हरिकेन जो तुमने पढ़ा, टॉपिक कुछ पढ़े आज इम्पोर्टेंट थे, हरिकेन के बारे में पढ़ाया, ठीक है। निकले, चलो COP30 बता दिया ना। यहाँ पे टावर खड़े किए जा रहे हैं, टावर से फिर CO2 और यहाँ पे सेंसर रहेंगे जो तरह तरह के, यहाँ का वो देखेंगे, बस इतना ही है। विजन फेस प्रोग्राम, बढ़िया प्रोग्राम। चलो हो जाए, एक और न्यूज़ है, वो है तुम्हारी किससे रिलेटेड, सेंट्रल पे कमीशन से रिलेटेड है। कौन सा आने वाला है, 8 पे कमीशन आने वाला है ना। तो ये कमीशन, 8 पे कमीशन का क्या हुआ है, पता है, गवर्नमेंट ने जनवरी शायद 2025 में इसके परमिशन की अनाउंसमेंट की थी। तो अब जाके ये क्या हुआ है तुम्हारा ये, और कौन बने हैं इसके चेयरपर्सन है अपने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, रिटायर्ड है, ठीक है। कुछ ही डाटा याद करना चाहते तो कर सकते हो, जैसे 6th पे कमीशन कब आया था, कब बना था, कमीशन कब बना था, 2006 में। कौन थे इसके, 7th तुमको पता ही है 2014 में। ये 8 तुम्हारा जन्म 2025 में, और इनके तुम्हारे जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। 6th के कौन थे, इसके तो थे तुम्हारा ये AK थे हमारे, ठीक है। AK थे, AK मिश्रा, AK माथुर थे 2006 वाले के। तो इसके तो AK माथुर थे, तीनों ही अपने जस्टिस थे। इसके थे BN श्री कृष्णा कमेटी वाले। बताना BN श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन क्या क्या थी। श्री कृष्णा थे 6th पे कमीशन के। और तुमको पता ही है फर्स्ट हमारा कब बना था, 1946 में। इसके कौन थे, रघुवीर
वैसे ही एक्स्ट्रा डाटा देगा। सेकंड कब बना था? 1957 में। थर्ड कब बना था? 1970 में। फोर्थ कब बना था? 1993 में। फिफ्थ कब बना था? नहीं, ये 1983 में। ये तुम्हारा 1994। वैसे ये याद रख लेना, BN श्री कृष्णा आपके मत उनका झंझना प्रकाश देसाई, ठीक है। अब ये बन गया अक्टूबर में, ठीक है ना। इसकी बॉडी सेट हो गई अक्टूबर में। अभी इसका काम क्या है वो तो तुमको पता ही है। कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। चेयरपर्सन तुमको बता ही दिया है कौन है ये। और भी रहेंगे पार्ट टाइप मेंबर और मेंबर सेक्रेटरी, नहीं पता कौन है, लेकिन कोई ना कोई रहेगा। रंजना प्रकाश 10 ईयर तुमको पता ही है इसका कितना रहेगा, लगभग 18 महीने का रहेगा, ठीक है। अब ये करेगा क्या? देखो, ये कवरेज किस किस का करेगा, ये तो सिंपल है। ऑल इंडिया सर्विस, फिर सेंट्रल सर्विस में जितने, फिर डिफेंस सर्विस में, फिर यूटी में जितने भी हमारे कितने एम्प्लॉई हैं, या और जो भी करंट वर्किंग है या फिर रिटायर्ड पर्सन है, उनको करेगा। इसका काम क्या होता है सिंपल बता देता है। रिवाइज करेगा किसको? पे को, किसको? अलाउंस को, किसको? रिटायरमेंट के बेनिफिट को, इनको रिवाइज करेगा। और भी इसके अलावा क्या क्या करता है, ये तुम्हारा देखता है कि फ़िलहाल जो इकोनॉमिक जो हालात हैं वो क्या चल रहे हैं, ठीक। ये तुम्हारा देखेगा इकोनॉमिक हालात क्या चल रहे हैं, सिचुएशन क्या है इकोनॉमिक, ठीक है। और बजट का जो डिसिप्लिन है उसको देखने की कोशिश करेगा तुम्हारा, इकोनॉमिक हालात और बजट। फिर इसके अलावा ये फिर देखने की कोशिश ये बताता है कि इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी मतलब, अब भाई ये कोशिश करता है अपनी तरफ से कि इक्विटी हो किस किस के बीच में। सेंट्रल सर्विस में जो काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो काम कर रहे हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, उनकी भी तो सैलरी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बढ़ गया वहाँ पे वो हो जाएगा, नहीं। वर्किंग कंडीशन, उनको जो इमोलेंट मिल रहे हैं उनमें दोनों में वो होना चाहिए ना थोड़ा, तो उसकी तरफ से ये भी देखता है। ये स्टेट के फिस्कल जो सिचुएशन है उस पर क्या असर पड़ेगा इसका, इसको भी कोशिश करता है देखने का, इवेलुएट करेगा और रिकमेंडेशन देगा, ठीक है। और ये कोशिश करेगा कि सस्टेनेबिलिटी कितनी है, जो हम पेंशन चल रही हैं अभी, इनका ये सस्टेनेबल है या नहीं है। क्योंकि अभी तो जो सेविंग का पैसा है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर लग रहा है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर दे रही है, तो एक तरह से उसको भी कोशिश करेगा। ये इसका काम है, मेन काम तो ये है ही। इसके बाद इकोनॉमिक बजटिंग वगैरह में ये कि सिचुएशन क्या है, बजटिंग में डिसिप्लिन होगा, ये करेगा। इक्विटी तो देखना ही पड़ेगा, कहीं ज़्यादा वो ना हो जाए, फिर स्टेट कैसे वो करेगा, ये सब करता है, ठीक है। चलो भाई ख़त्म करते हैं, कोई और टॉपिक है एक्स्ट्रा तो वो देख लेते हैं, बस ख़त्म करते हैं। अगला जो एक्स्ट्रा तुमको आज का पॉइंट है वो है एस्ट्रम ऐप। तुमको बता दो क्या है, कुछ भी नहीं है। एस्ट्रम ऐप, एस्ट्रम तुम्हारा क्या है? ए का मतलब ऑटोमेटेड, एस का मतलब सिस्टम, TRA का मतलब फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा देता है। ये है क्या? कुछ भी नहीं है। बेंगलोर जो ट्रैफिक पुलिस है ना, उसने एक ऐप निकाला डिजिटल, जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हो उसके थ्रू। इसमें क्या रहेगी, एक लिस्ट रहेगी। इस ऐप के थ्रू उस लिस्ट में से जैसे कोई भी ट्रैफिक का वायलेशन करता है किसी के तो उसमें लिस्ट में तुम उसका नाम सेलेक्ट कर लोगे कि ये इस काइंड का वायलेशन हो रहा है यहाँ पे, और उसको तुम डायरेक्ट उसकी वीडियो फ़ोटो जो भी है डायरेक्ट पुलिस के वहाँ पे चली जाएगी। तो इसमें क्या होगा, डाटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। डाटा का इंटीग्रेशन होगा तो पुलिस को पता रहेगा कि कहाँ पे कौन सा एरिया है जहाँ पे ये वायलेशन ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पे मॉनिटरिंग कर सकती है। दूसरा, इसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो रहा है, ठीक है। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन तो हो ही रहा है, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपने आप आ जाएगा। और ये तुम्हारा नियर जो वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। स्कूल के एरिया के आसपास इसको मेनली किया जा रहा है। रियल टाइम हो जाएगा, डेटाबेस
एनालिटिक को यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को, बढ़ाई दिखाई, यही सब है और क्या। ठीक है भाई, चलते हैं। प्रीलिम्स के लिए इतना ही था। थैंक यू।